अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इनड्राइव कस्टमर्स की रोस्टिंग के बाद अब पेश खिदमत है येंगो कस्टमर्स की रोस्टिंग, और ये सब आप लोगों की फरमाइश पर हो रहा है। यकीनन हर ड्राइवर और राइडर येंगो कस्टमर्स को बातें सुनाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है, वो सुना नहीं पाता क्योंकि आईडी बंद हो जाएगी या फिर काम कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपकी तरफ से भड़ास निकाल लेता है। और याद रहे, ये बातें हम सब येंगो कस्टमर्स को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो ये वाली हरकतें करते हैं उनके खिलाफ हम ये बातें करेंगे। और बाकी जो कस्टमर्स हैं जो नॉर्मल है, सही है भाई, वो इन चीजों को अपने ऊपर ना लें, और जो ये हरकतें करते हैं वो हमारी बातों को अपने दिल पर लाजमी लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक करते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट्स के ऊपर, और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है लीचड़ कस्टमर का। यानी कि येंगो पर जो भी कस्टमर है वो लीचड़ है। वो किस हिसाब से लीचड़ है कि एक तो वो आता है सस्ते के चक्कर में, चलो वहां तक बात ठीक थी कि वो सस्ते के चक्कर में आया, भाई एक बेनिफिट मिल रहा है आपको, कंपनी एक सस्ते में आपको लेके जा रही है, आ जाओ, मसला नहीं है। लेकिन भाई मसला यहाँ पे आता है कि 98 रुपीज किराया बन रहा है, तो वो 90 रुपए आपको पकड़ा के जाएगा। पहले से ही अपनी जेब में 90 रुपए रख के आया हुआ होगा भाई, खुले अलग से। 100 वाले नोट तो उसके पास होंगे अलग, वो तो खैर है, लेकिन उसने आपको 100 रुपए देने ही नहीं है। 98 रुपीज का किराया आपको वो 90 रुपए दे के जाएगा, यानी कि 8 रुपए कम। इसी तरह अगर 148 146 रुपए आपका किराया बन रहा है, तो 140 रुपए पहले ही भाई साहब रख के आए हुए होंगे। और इन केस ऐसा भी होता है कि 143 144 रुपए किराया बन गया, ठीक है। अब 144 रुपए किराया बना, उसने आपको दिए, कस्टमर ने आपको दिए 150 रुपए। उसके बाद कस्टमर आपके पास खड़ा ही रहेगा, आपका मुंह देखता रहेगा कि यार मैंने इसको 150 दिया है, 144 रुपए किराया बना है, ये मुझे 10 रुपए वापस देगा। जब आप उसको निकाल के 10 रुपए वापस दोगे, तब वो वहां से हट के जाएगा भाई। ऐसा तो लीचड़ कस्टमर येंगो के ऊपर है। ऊपर से ये एक और सीन करते हैं, जब इनकी राइड के ऊपर पीक लगा हुआ होता है, हाई डिमांड लगी हुई होती है, अगर किसी ड्राइवर के पास या किसी राइडर के पास राइड जाती है 1.5 के पीक की, 1.6 के पीक की, अब वो उसने राइड एक्सेप्ट कर ली, ड्राइवर राइडर ने, वो कस्टमर को उठाने जा रहा है और आगे से राइड कैंसिल कर देंगे। जब देखेंगे भाई इसके तो पैसे इतने ज्यादा आ गए, ये तो हाई डिमांड पे जा रहा है, तो वो राइड ही कैंसिल कर देंगे। फिर वो भागेंगे ये इनड्राइव की तरफ और बाइके की तरफ के, वहां पे जाएंगे, छोड़ो यार अभी येंगो पे तो इस वक्त बड़ी हाई डिमांड लगी हुई है। एक और किस्म के कस्टमर यहाँ पे हैं कि पार्सल भेजना होता है और सवारी की राइड करवा लेते हैं। और इसमें वजह ये नहीं होती कि भाई यहाँ पे जो है वो सवारी और पार्सल के पैसों में बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे कि इन ड्राइव में है कि पार्सल महंगा पड़ता है, बाइकिया में पार्सल महंगा पड़ता है। यहाँ येंगो पे तो पार्सल सस्ता पड़ता है भाई, ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे मसला दूसरा है। यहाँ पे मसला ये है कि जितने भी राइडर हैं येंगो के, तकरीबन 90% से भी ज्यादा राइडर्स ने पार्सल वाली राइड्स को ऑफ किया हुआ है। वो पार्सल उठाते ही नहीं है, लेके ही नहीं जाते। तो अब कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो येंगो की सवारी के ऊपर पार्सल भेज दे सस्ते में, या फिर इन ड्राइव या बाइके में पार्सल भेजे महंगे में। तो अब वो क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में येंगो पे ही सवारी की राइड करवा लेते हैं, और जब बंदा उनको उठाने पहुंचता है तो वो आगे से पार्सल पकड़ा देते हैं, भाई हमने तो पार्सल भेजना है, हमने तो पार्सल की राइड कराई थी, आपके पास सवारी क्या आ रही है। ऐसी हरकतें यहाँ पे कर रहे होते हैं। फिर बंदा क्या करता है भाई, अब लेके जाएगा उस पार्सल को, बंद भी किए हुए होते हैं पार्सल, फिर भी मजबूरन वो पार्सल की राइड उठानी पड़ती है और वो पार्सल छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे ये सिस्टम येंगो कस्टमर ने मचाया हुआ है। एक और किस्म के कस्टमर यहाँ पे पाए जाते हैं भाई, आपने जो है वो राइड एक्सेप्ट कर ली, ड्राइवर राइडर बंदे को उठाने गए हैं, कस्टमर को आधे रास्ते में पहुंचे हैं या बिल्कुल करीब पहुंचे हैं, तो आगे से राइड ही कैंसिल कर दी। अजीब पता नहीं कौन सी नफ्सियात लेके बैठे हुए होते हैं कि भाई राइडर ड्राइवर जब आधे रास्ते में पहुंचेगा या हमारे करीब पहुंच जाएगा, फिर हमने राइड कैंसिल करनी है। ओ भाई जाना ही नहीं था तो पहली बात है कि भाई राइड ही नहीं करवाते, और अगर करवा ली थी भाई, बंदे ने राइड एक्सेप्ट कर लिया आगे ड्राइवर राइडर ने, तो कैंसिल कर देते उसी वक्त जब उसने एक्सेप्ट की थी। नहीं भाई, जब वो ड्राइवर या राइडर आधे रास्ते में पहुंच जाएगा या करीब पहुंच जाएगा, तब भाई साहब ने कैंसिल करनी है। येंगो में एक अजीब किस्म के कस्टमर और भी हैं, लेकिन वो ये जो कैटेगरी है ना, ये वाली सिर्फ येंगो के साथ खास नहीं है, ये इनड्राइव और बाइकिया में भी होते हैं, लेकिन येंगो में ज्यादा होते हैं। वो ऐसे कि भाई कस्टमर आपके पास बैठा, अब उसको जगह जगह रुकना है, यार यहाँ एटीएम पे रोकना, यार यहाँ केबिन पे रोकना, यार ये फ्रूट वाले के पास रोकना, यार 2 मिनट का ये काम है, 5 मिनट का ये काम है, जगह जगह आपको रोकते हैं। मतलब कि अगर 10 मिनट की वो राइड है
उसको वो 20-25 मिनट में ले जाते हैं। इतनी लंबी टाइम में उस राइड को कंप्लीट करना होता है आपने, फिर यहाँ पे वो रुक गया, वहाँ रुक गया, वहाँ रुक गया। ओ भाई, ये कोई मतलब के कोई नौकर थोड़ी है जो आपको साथ लेके जा रहा है, येंगो का ड्राइवर या येंगो का राइडर, कि आप उसको तनख्वाह पे लेके घूम रहे हो। आपने तनख्वाह पे रखा हुआ है कि जहाँ दिल करा रोक लिया, यहाँ से यार, यहाँ से इधर ले लेना थोड़ा, फिर यू टर्न करके आ जाएंगे, यहाँ इस तरफ ले लेना, यहाँ से आ जाएंगे। भाई, उसने आपको जो आपकी राइड उठाई है, आपके पिकअप से आपके ड्रॉप ऑफ की उठाई है, आपको उसने वहां से वहां छोड़ना है। अब ये थोड़ी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ रुक गया, वहां रुक गया। अजीब किस्म के कस्टमर हैं यार। एक और कैटेगरी इसमें आती है कि भाईजान गाड़ी देख के कैंसिल करने वाले लोग, ऐसा भी होता है। और कैंसिल बाज औकात उसी वक्त भी कर देते हैं, बाज औकात जब गाड़ी सामने आ जाती है उस वक्त कैंसिल करते हैं, ऐसे लोग हैं। और ये होता है कार वालों के साथ सी। अब कस्टमर ने राइड करवाई, वो सामने से जब ऑटोमेटिक जो कार सिलेक्ट होके आती है इसके अंदर, येंगो में InDrive में तो ये ऑप्शन होता है कि आपके पास सारे लिस्ट आ रही होती है, आपको पता होता है ये कार है, ये मॉडल है, सारा कुछ आपके सामने आ रहा होता है। लेकिन येंगो में क्या होता है कि भाई अलग अलग ड्राइवर्स के पास जाती है रिक्वेस्ट, और जो भी एक्सेप्ट कर ले। अब अगर वो सामने से निकला मेहरान वाला, तो ज़्यादातर ये होता है 90% के जो कस्टमर होता है वो राइड ही कैंसिल कर देगा कि भाई ये तो इसके पास तो मेहरान है, मैंने तो मेहरान में नहीं जाना। हालांकि पैसे थके हुए देंगे, किराया उन्होंने मेहरान वाला ही देना है, लेकिन जाना भाई उन्होंने VIP गाड़ी में है। तो ये थी कस्टमर्स की कुछ हरकतें। अगर आप लोगों को भी इसके अलावा कोई हरकतें पता है तो भाई आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और आप लोग भी अपना हिस्सा डालें इनकी रोस्टिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।